नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है दहेज प्रथा। अनुराधा ने कॉलेज में अपना ग्रेजुएशन पूरा किया। ग्रेजुएशन करने के दौरान उसकी मुलाकात रोहित से हुई। रोहित भी बहुत स्मार्ट और माता पिता का आज्ञाकारी बेटा था। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। दोनों का ग्रेजुएशन पूरा हुआ। रोहित अपने शहर में जॉब करने लगा और अनुराधा भी एक अच्छी जॉब करने लगी। सेटल होने के बाद दोनों ने सोचा कि अब माता पिता से अपनी शादी की बात करने का वक्त आ गया है। लेकिन परेशानी यह है कि दोनों की जाति अलग अलग है। रोहित के समाज में दहेज बहुत ज़रूरी है, जो कि नगद में होता है। उसके अलावा कई तरह के गिफ्ट्स और गहने की भी मांग की जाती है। रोहित ने अनुराधा को यह स्थिति स्पष्ट की और कहा, घर वालों को मनाओ। अगर तुम सभी मांगें पूरी करवाती हो तो मेरे माता पिता तुम्हें पलकों पर बैठाएंगे। अनुराधा ने अपने माता पिता से यह बात कही। अनुराधा के माता पिता को यह बात पसंद नहीं आई थी, पर अनुराधा की जिद थी कि अगर मुझे दहेज दोगे तो मेरी इज्जत बढ़ेगी। अनुराधा के माता पिता सक्षम भी थे। बिना मांगे भी अनुराधा को बहुत कुछ दे सकते थे, पर उन्हें इस तरह दहेज की मांग करने वाले लोग पसंद नहीं आ रहे थे। लेकिन माता पिता अनुराधा की खुशी चाहते थे। उन्हें यह डर था कि कहीं उनकी बेटी ये ना सोचे कि वे अपनी बेटी को कुछ देना नहीं चाहते। इसलिए उन्होंने सभी शर्तें मानी। शादी में रोहित को कार, फ्लैट, फर्नीचर के साथ 50 लाख रुपए नगद दिए गए। साथ ही अनुराधा को गहने भी दिए गए। सभी रिश्तेदारों को गिफ्ट्स और कपड़े भी दिए। शादी बहुत धूमधाम से की गई, कोई कमी नहीं छोड़ी गई। अनुराधा को मन ही मन यह गुमान था कि जाति अलग होने के बावजूद माता पिता ने उसकी शादी ससुराल के हिसाब से की। अनुराधा को विश्वास था कि ससुराल में उसे बेटी बनाकर रखा जाएगा। उसे वही प्यार दिया जाएगा जो उसके माता पिता ने दिया, क्योंकि उसने अपने ससुराल का मान रखा है। अनुराधा ने अपने घर से ससुराल के लिए विदा ली। ससुराल में बहुत ज़्यादा पर्दा प्रथा थी। बहू को मनचाहा खाने तक की स्वतंत्रता नहीं थी। कितनी भी भूख क्यों ना हो, घर की बहू सबके खाने के बाद ही खाएगी। यहाँ तक कि उसे घर के पुरुषों के सामने बैठने तक की इजाज़त नहीं थी। अनुराधा ने इस बात पर ऐतराज़ दिखाया, पर उसकी किसी ने ना सुनी। रोहित ने भी यह बोलकर मुंह फेर लिया कि यह तो परंपरा है। अनुराधा को जो गुमान था वो धरा का धरा रह गया। उसे अपने माता पिता की बात याद आई। जब उन्होंने समझाया था तो वह उनसे बहुत लड़ी थी। उसने ससुराल में बात करने का फैसला किया। अनुराधा ने अपने सास ससुर और पति से बात की, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी और उसे बहुत बेरहमी से पीटा गया। अनुराधा ने कभी ऐसा व्यवहार नहीं देखा था। उसे लाए हुए जिस दहेज पर घमंड था वह चूर चूर हो गया था। अनुराधा को माता पिता से बात करने में भी शर्म महसूस हो रही थी और इसी उलझन में एक दिन अनुराधा ने अपने आप को खत्म कर दिया। जब माता पिता को यह पता चला तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ कि वक्त रहते समझा होता तो बेटी साथ होती।
जो लोग दहेज पर बेटे की शादी करते हैं उनकी सोच हर तरह से छोटी होती है। जो बेटे को नीलाम कर सकते हैं वो किसी और की बेटी को कैसे अपनी बेटी बना सकते हैं। दहेज कभी खुशियों की चाबी नहीं बन सकता। यह बात सभी को समझनी होगी। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।